हेलो बच्चों, तो आप सब ठीक होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप उसी दिन का इंतजार कर रहे थे जो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी डिमांड आ रही थी कि सर मैथ की, क्या सर मैथ की पूरी वीडियो लेके आओ और ए टू जेड हमें बेसिक से लेकर, कहाँ से लेकर, बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक, यानी कि जीरो से हीरो बनाना है आपको। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा गणित लेके आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेने वाला। तो मैं आज आपको पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा। आज की जो हमारी है वो है क्लास फर्स्ट। ठीक है, क्लास कितनी है, फर्स्ट क्लास है। इसमें संख्या पद्धति की एक टाइप देखेंगे। देखो टाइप कौन सा है, आज हम टाइप टाइप फर्स्ट के बारे में बात करेंगे और मैं टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि आपको अपना क्या करना है, जवाहर नवोदय के लिए अपने नोट्स बनाने हैं। यदि जिस बच्चे के नोट्स कंप्लीट होंगे उसी का सिलेक्शन होगा, जिसके नोट्स नहीं होंगे उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप समय पर उसको देख भी नहीं पाओगे और जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो देखो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले एक रफ कॉपी निकाल लो। रफ कॉपी में जितना भी मैं आज आपको कराऊंगा वो उसमें लिखते जाओ। उसके बाद उसी को फेयर में लिखना और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ये सोच लेना कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उन सब क्वेश्चनों को लिखना है ईमानदारी से। अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस हो, अगर आपको चाहिए कि हाँ सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपको करना क्या है कि जितने भी मैं आज मटेरियल बताऊंगा और जो समझाऊंगा उसको अपनी फेयर में उतारना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। और जो क्वेश्चन कराऊंगा वो तो ये सोचना है कि वही आएंगे पेपर में, सीधा सीधा रखेगा। ठीक है, और देखो मैंने आपकी एक और बात देखी है यार, आप क्या करते हो कि वीडियो को देख लेते हो, वीडियो को देख लेते हो न तो आप लाइक करते हो और न शेयर करते हो, न चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो आपको यार करना क्या है कि आप यार, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो नंबर सिस्टम का भी आपको देखो डाउट था कि सर आप क्लास कब लेके आओगे, कब सर आप क्लास कब लेके आओगे, कुछ बच्चे बोल रहे थे। तो मैं नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो लेके आया हूँ, पूरा गणित कराऊंगा शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले यार चैनल पे थोड़े व्यू तो आने चाहिए, सब्सक्राइब तो बढ़ने चाहिए। तो आपको यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये मौका पहुंच जाए और जो आप 3-3 4-4 हज़ार रुपये का कोर्स खरीद रहे हैं वो आप फ्री में कर पाओ। ठीक है, मेरी यही उम्मीद रहेगी। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, जो कोई डाउट होगा वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। समझ में आएगा कैसे नहीं आएगा वो मेरी गारंटी है। मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपका सिलेक्शन दिलाऊंगा और मैथ आपको बिना फॉर्मूले के पूरा का पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम मैथ पे बात करेंगे। मैथ पे क्या है, तो देखो इससे पहले लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो आप देखते ही तो लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो अंक गणितीय शब्दावली। यहाँ से आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आप इस बात को समझना कि यहाँ से देखो ये है टाइप फर्स्ट, कितना है टाइप, TYP टाइप फर्स्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी रफ में लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसी को फेयर में कन्वर्ट कर देना। जब आपका पेपर नजदीक आए तो इसी को रिवाइज करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा जो आपके वर्षों से पूछ रहा है, उसी उसी को कराऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं एकदम जीरो से ले जाऊंगा। जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, गणित सीखने का बहुत अच्छा मौका है। आज मैं आपको गिनती सिखाऊंगा, गिनती से उठा के ले जाऊंगा। जो बच्चा कमजोर है, जिस पर कुछ बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी आज सीख जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें देखेंगे हम अंक 1.1 देखेंगे। अंक किसे कहते हैं, बताइए अंक किसे कहते हैं। आप सबको पता होगा डिजिट किसे कहते हैं, तो आज हम बच्चों आपको बताएंगे। जैसे हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9 को गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है। यानी कि देखो हमारे या तो जीरो से लेके 9 तक जितने भी संख्याएं लिखी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। अंक, जितने भी डिजिट लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है तो इसको नोट कर लो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है। अब आपसे कोई पूछे कि अंक क्या होता है, देखो आपके एग्जाम में पूछता है कि अंक किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना। देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरी बात को समझो, नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। क्वेश्चन एक भी नहीं निकल के जाएगा, गणित आपकी उंगलियों को हो जाएगा। ठीक है, तो समझो जैसे कि 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, अंक। ठीक है, अब आपसे पूछे कि संख्या किसे कहते हैं, बात तो सही है। अब आपसे कोई संख्या पूछे तो संख्या किसे बोलते हैं, तो अगर हम इन अंकों को आपस में मिला दें तो संख्या बन जाएगी। जैसे मान लो एक अंक ये है, एक अंक ये है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये संख्या बनेगी 10। ठीक है, अगर देखो आपके पास एक अंक ये है,
एक अंक ये है और एक अंक ये है। अगर हम तीनों अंकों को मिला दें तो आपकी संख्या बन जाएगी 243। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे कोई अंक पूछता है तो आप सिंगल एक डिजिट बताओगे, उसी को अंक कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 9 तक होते हैं हमारे अंक, हम उन्हीं को आपस में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हीं को आपस में मिला के लिखते हैं, तो वो बन जाती है संख्या। यानी एक से अधिक अंकों को संख्या कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या का निर्माण होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, एक से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या का निर्माण होता है। और एक अगर डिजिट है, अंक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो खुद अंक ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ तक अंक का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली को हम देखो बारीकी से आपको कराएंगे और आपका इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट्स करते जाना, नोट अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। ठीक है, अब हम देखेंगे संख्यांक प्रणाली, नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली में मुख्यतः दो प्रकार की प्रणाली होती हैं। दो प्रकार की प्रणाली आप जानते हो, एक होती है दार्शनिक संख्या प्रणाली और दूसरी होती है रोमन संख्या प्रणाली। ठीक है, अब दार्शनिक संख्या प्रणाली कौन सी होती है, देखो कितनी प्रणाली होती है। आपसे कोई पूछे कि संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। देखो नंबर एक दार्शनिक संख्या प्रणाली और जो दूसरी होती है रोमन संख्या प्रणाली। रोमन जो आप जानते हो, जैसे ऐसे लिख दिया तो ये कितने लिख गए, 5 लिख गए। ऐसे करके ऐसे लिख दिया तो ये कितने लिख गए, 6 लिख गए। ऐसे लिख दिया तो ये कितने लिख गए, 10 लिख गए। तो ये जो सबरे जो मैंने लिखे हैं वो क्या है, रोमन अंक है, रोमन। ठीक है, इसको आगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बेसिकली चीजें समझा रहा हूँ, इसके अलावा मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके वर्षों से एग्जाम में पूछेगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने का, लिख के ले लो। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसके बाहर कुछ चला जाए तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे, देखो दार्शनिक संख्या प्रणाली किसे बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम किसे बोलते हैं, बताइए डेसिमल नंबर सिस्टम किसे बोलते हैं। तो हम इसको समझेंगे 0 से 9 अर्थात 10 अंकों के होने के कारण उसे दार्शनिक अंक प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दार्शनिक अंक प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जाता है। कितनी प्रकार से, दो प्रकार से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। कितनी प्रकार से, दो प्रकार से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो वो कौन कौन सी है, एक है भारतीय संख्या प्रणाली और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, तो हमारे जो एग्जाम में आता है वो आता है भारतीय संख्या प्रणाली। ठीक है, हमारे एग्जाम में ये आता है भारतीय संख्या प्रणाली, और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली भी आता है, लेकिन इसको मैं आपको समझा दूंगा। पहले हम भारतीय संख्या प्रणाली को पढ़ेंगे, उसके अलावा इसको देखेंगे। ठीक है, और बेसिक तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये होती क्या है। देखो भारतीय संख्या प्रणाली होती है, मैं देखो यहाँ पे लिख के बताता हूँ। भारतीय संख्या प्रणाली क्या होती है, मान लो आपने ऐसे लिख दिया, 1 लिख दिया, ये 10 लिख दिए, ये कितने लिख दिए 100, ये कितने लिख दिए 1000, ये 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि ये भारतीय जो मानक प्रणाली है उसमें कैसे पढ़ेंगे। उस यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आपको देखो ये पढ़ना है तो हम क्या बोलेंगे, इकाई। ठीक है, ये क्या होता है, दहाई। ये क्या होता है, सैकड़ा, सैकड़ा। ठीक है, ये क्या होता है, हजार। ठीक है, ये क्या होता है, 10,000, 10,000। ठीक है, ये क्या होता है, लाख। ठीक है, ये क्या होता है, 10 लाख। ये क्या होता है, करोड़। ये क्या हुआ, 10 करोड़। ये क्या हुआ, अरब। ये क्या हुआ, 10 अरब। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। यहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। देखो इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होते हैं, सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, और हजार में 3 जीरो होती हैं और 4 अंक होते हैं टोटल। 10,000 ये आपको याद रखना है। और देखो आपके एग्जाम में वैसे तो करोड़ तक पूछता है, करोड़ तक पूछता है, लेकिन मैंने अरब और 10 अरब तक बता दिए हैं। आपका बना सके तो यहाँ से बाहर नहीं बिल्कुल बनेगा। ठीक है, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब तक आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो भी नया बच्चा है उसको याद करने में दिक्कत आ रही है तो वो याद कर सकता है। अब मैं इसके एग्जाम्पल दे दूं, देखो एग्जाम्पल क्या होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना।
अब आप देख लो, कहीं आपने लिखा ये लिख दिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कितना लिखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3, तो हम देखेंगे इसमें 3 है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सैकड़ा हुआ, क्योंकि 2 जीरो हैं, तो ये क्या हुआ, 500, 500, 500 सैकड़ा हुआ, क्योंकि 3 अक्षर देखो हमने यहाँ पे लिखे हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, 3 अक्षर लिखे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो देखो ये नहीं, ऊपर वाला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको देखेंगे, ये तो हजार वाला है, ठीक है। तो देखो सैकड़ा में कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं, 2 तो जीरो होती हैं और एक एक होता है, तो इसमें भी 3 अक्षर हैं, तो ये होगा 500, ये क्या है, देखो इसको पढ़ेंगे 500, इसको एक साथ पढ़ेंगे 500, ये कितना हुआ, 67, सड़सठ, ठीक है, 67 ऐसे लिखेंगे, तो 567 लिखा है, ठीक है। तो ऐसे कहीं 400 ये लिखा होगा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 420 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपको ये हिंदी में लिखना आना चाहिए, जो भी स्टूडेंट हिंदी में नहीं लिखना जानते वो सीख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछता है डायरेक्टली, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, और आपको मैं करके भी दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि देखो किस सन में आया है, ठीक है। तो आपके यहाँ से देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब हम उनको बताएंगे, कुछ बच्चे ये देखो, एक और मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, उसका जवाब देना, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है बताओ, इसको कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको कमेंट सेक्शन में बताओ ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इसी से क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी बच्चे हिंदी में लिखना जानते हैं उनके लिए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप वो वाली चीजें सीख गए तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या है, देखो उसने बोला है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होगा। अब देखो 2,02,000 कैसे लिखे जाएंगे, देखो देखो हम सबसे पहले गिनेंगे कि 2 लाख में कितने अक्षर होते हैं, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, ठीक है। उसने बोला 2 लाख, तो 2 लाख में कितने अक्षर हुए, 1 2 3 4 5 6, देखो हमारे कितने अक्षर हुए, टोटल 6 अक्षर हुए। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षर कितने हैं, 6, तो हम आंसर में ऑप्शन में देखेंगे 6 अक्षर किसमें, इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हमारे अक्षर होने चाहिए 6, यहाँ पे अक्षर हैं कितने, 5, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सही हो सकता है। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो अक्षर 6 चाहिए, क्योंकि जो हमारा 2 लाख होते हैं, 2 लाख में टोटल अक्षर जो होते हैं 6 होते हैं। अब वो याद कहाँ से होंगे, तो वो याद होंगे देखो यहाँ से, देखो लाख हमने गिने थे 1 2 3 4 5 6, देखो हमारे अक्षर टोटल कितने हैं, लाख में 6 अक्षर हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लाख में 6 अक्षर हैं, तो हमारी जो संख्या लिखी हुई होगी उसमें भी 6 अक्षर होने चाहिए। इस वाले ऑप्शन में 5 अक्षर हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इस वाले ऑप्शन में 5 अक्षर हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसने क्या बोला है, 2,02,000, देखो 2,000 लास्ट में होने चाहिए, 2,000, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कैसे करेंगे, 2,000 लास्ट में होने चाहिए। अब ये देखो ये कितने लिखे हुए हैं, आप बता सकते हो ये कितने लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं 200, 200, 200 ही तो लिखे हुए हैं, तो ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखो ये कितने लिखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 2,000 ये लिखे हुए हैं, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। किन किन बच्चों को समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इधर उधर शेयर कर दो यार, जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे मेरा मन नहीं करता बनाने के लिए, ठीक है। मैं क्यों पढ़ाऊँ यार, जब आप इधर उधर ही शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, तो क्यों पढ़ाऊँ आपको, बताओ, उससे कोई फायदा तो निकलेगा नहीं, जब आप देखे हुए ही नहीं वीडियो को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इधर उधर, और मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा ट्रिक से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से इसको सिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन सिखा दूंगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो नोट्स बनाते जाओ, इन क्वेश्चनों को लिख लो, अब अपनी कॉपी पे लिख लो, ठीक है, कॉपी पे लिख लो, नोट्स बना के इनको रिवाइज करते जाना। ये देखो क्वेश्चन आया है आपके, देखो मैं आपको बताऊँ किस सन में आया है, आपको दिख भी रहा होगा, मेरे बताने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये जो आपके क्वेश्चन आया है, देखो 11/8/2021 को, देखो नया नया क्वेश्चन है आपका, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, देखो जवाहर नवोदय में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई फेक या फालतू क्वेश्चन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से बना लिया वो क्वेश्चन, आपके पेपर में पूछा है, ये किस में पूछा, पेपर में पूछा है, पेपर में, ठीक है। आप देख लो, आपके सामने रखा है पूरा का पूरा सॉल्यूशन, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको करना कैसे है ये सोच लो। उसने बोला है 2 लाख,
हमें पता है कि 2 लाख में जो देखो इससे पहले हमने वो डिजिटें पढ़ी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके पढ़ी थी, तो उसमें हमें पता है कि हमारे जो 2 लाख होते हैं उसमें 6 अक्षर होते हैं, इसमें 5 हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें 5 है, ये आंसर नहीं हो सकता। उसने लास्ट में बोला है कि 2000 लिखा होना चाहिए, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, बचा ये, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने 1 सेकंड में इसको लगा दिया, 1 सेकंड में बिल्कुल इसको लगा दिया आसान तरीके से, ठीक है। कुछ बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करो। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को करो, उदाहरण को करो, बताओ। इसमें लिखा है 2,42,68,002 को अंकों में लिखो। देखो उसने बोला 68,002 को, तो लास्ट में कितना आ रहा है 2, इसके लास्ट में कितना है 2 है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 80 है, देखो 0, तो हमें कितना चाहिए 2 चाहिए। उसने क्या बोला 68,000, तो हम 68,000 देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये है 6,000, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 6,000 है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 68,000, तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट में हमें बताते जाएं कि मेरे समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लें, ये आपके पेपर में पूछेगा, जरूर पूछेगा, लिख के ले लो, ठीक है। आपके एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 42 करोड़ तक का करा दिया, वैसे आपके एग्जाम में करोड़ तक तो नहीं आएंगी, लेकिन बनाएगा, अगर कंपटीशन ज्यादा हो गया तो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट में हमें बता दे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगला वाला क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला है, देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। उसने बोला है अंक, अंक बोला है 1, 3, 9, 0, 7 से बनी सबसे बड़ी संख्या। अब देखो ये आपके पास अक्षर है, इनसे सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो सबसे बड़ा अक्षर देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है 9, तो सबसे पहले हमने 9 निकाल लिया। उसके बाद कौन सा 7, तो हमने फिर 7 निकाल लिया। उसके बाद कौन सा है 3, तो हमने फिर 3 निकाल लिया। उसके बाद कौन सा 1, तो हमने फिर 1 निकाल लिया। उसके बाद क्या है 0, तो हमने फिर 0 निकाल लिया, ठीक है। और क्या बोला है सबसे छोटी, सबसे क्या छोटी, देखो ये लिखा है सबसे छोटी, देखो एक तो सबसे बड़ी हमने लिख ली, अब बोला सबसे छोटी। अब सबसे छोटी बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे 0 आगे क्यों नहीं लिखा, देखो मान लो ये देखो, अब बताओ कि ये कितना लिखा है और ये कितना लिखा है, ये लिखा है 5 और ये लिख रहा है 50। अब इसमें कितने अक्षर है, इसमें एक ही अक्षर है क्योंकि 5 ही तो है। अगर इसके 0 काउंट करेंगे तो 0 तो काउंट होगी नहीं, क्योंकि 0 आगे है। किसी भी अक्षर के आगे 0 नहीं होनी चाहिए, पीछे 0 होनी चाहिए, तब काउंट होती है। तो हमने इसी वजह से यहाँ लिखा। देखो ये क्या हुई बड़ी संख्या, ये क्या है बड़ी संख्या। अब ये क्या है छोटी संख्या है बच्चों, क्या है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या होगी 0 होगी, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। अब इसको क्या करना घटाना है, माइनस कर दो। अब माइनस करेंगे, देखो यहाँ से कैरी ले ली, यहाँ होगा 10, 10 में से 9 गए, कितना बचा 1। अब इसके पीछे तो 1 आ ही नहीं रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। साथ ही साथ देखो काटते जाओ, इसके पीछे 1 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो मजेदार की बात देखना क्या आएगा, हम पूरा सॉल्यूशन कभी नहीं करते हैं, क्योंकि नवोदय ट्रिक आपको ऐसी ऐसी ट्रिक देता है कि आप 1-2 सेकंड में निकालते जाते हो। अभी हमने एक अक्षर देखो लिखा है, उससे हमारे 2 ऑप्शन कट गए, क्योंकि हमें पीछे वाला अक्षर देखना था। देखो हमारे पीछे कितना आ रहा है 1, तो आंसर के पीछे भी 1 आएगा। बात सही है कि नहीं। देखो हमारा जो घटाने के बाद 1 आ रहा है, तो आंसर के पीछे भी 1 आएगा। अब देखो इसके पीछे 9 है, इसके पीछे 9 है, ये दोनों कट गए, ये आंसर नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे जिंदगी में। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से हमने कैरी ले ली, तो यहाँ हो गए कितने 10। अब 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 3। अब देखो इसमें भी 3 है, 31 है, इसमें भी 31 है। अब देखो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अभी निकालेंगे। यहाँ कितने बचे 12। अब यहाँ से एक यहाँ से ले ली, 12 हो गई। 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9 बचे। अब यहाँ पे कितने बचे 6, 6 नीचे रख दो। अब देखो हमें पूरा नहीं करना, 6,931 कहाँ है, इसमें 5,931, ये आंसर नहीं हो सकता, एक बचा, यही आंसर होगा। अब आप मैच कर लो, अगर आपको पूरा करना है तो आप पूरा कर दो, अगर आप पूरा करोगे तो आपका टाइम खराब होगा। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं खराब करवाना चाहता, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आया अच्छी बात है, लाइक कर दो, अभी भी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसे कैसे मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, बाकी हैं। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को अंत तक देखना है, इन क्वेश्चनों को नोट करते जाना अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके अलावा देखो बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ से हमने घटा के देख लिया, हमें पूरा कभी नहीं घटाना है। एक और बात देखो मैं आपको समझा दूं कैसे किया है मैंने, एक और बात समझ लो। जो भी स्टूडेंट कमजोर है वो समझ लें, ठीक है। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका सिलेक्शन तो वैसे ही होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन तो कोई भी नहीं रोकेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ भी जुड़े रहे ना, प्रैक्टिस करते रहे, एक एक क्वेश्चन को हमें 10-10 बार देखना है, क्योंकि आप 10 बार देखोगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपको करना भी नहीं आएगा, फिर भी आपका आंसर सही लग जाएगा एकदम ओके,
ठीक है। देखो हम कैसे करेंगे, उसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमें इन अक्षरों से, तो सबसे बड़ा वाला अक्षर लेंगे 9, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद कितना है 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0, फिर सबसे छोटा अक्षर लेंगे तो 1 0 3 7 9। अब इसको में से घटाएंगे, जब हम घटाएंगे तो 10 में से 9 गए तो 1 बचा, हमारे लास्ट में आंसर की कितना आ रहा है 1, तो इसके पीछे कितना है 9 है, तो ये काटेंगे, इसके पीछे कितना है 9 है, ये भी काटेंगे, ये आंसर नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे बचे कितने, यहाँ पे एक भी नहीं बचा, यहाँ से कैरी ले ली, यहाँ हो गए 10, 10 में 7 गए तो 3 बचे, यहाँ पे कितने बचे 12, 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9, और यहाँ पे बचे 6, 6 या 9 से 31, इसमें आ रहा है ये ऑप्शन है, इसमें देखो 5 आ रहा है, 6 की जगह 5 है, तो ये ऑप्शन नहीं है। देखो हमारे यहाँ 6 है, देखो यहाँ पे देख सकते हो 6 है, और ये आ रहा है 5, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। चौथे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो संख्या इतने को शब्दों में व्यक्त कीजिए। बताओ इसको शब्दों में लिखना है। कौन कौन स्टूडेंट लिख पाएगा, कौन कौन नहीं लिख पाएगा, वो हमें कमेंट में बताएं। तो देखो सबसे पहले हम इस संख्या को गिनेंगे, जो संख्या गिनना सीख गया वो लिख भी देगा आराम से। हमें हिंदी में लिखनी है। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती उस पर टिक लगाना है आपको पढ़ने के बाद, तुक्का नहीं लगाना है आपको, टिक लगाना है। तुक्का लगाने की भी मैंने ट्रिक बता दी आपको, उसमें लगा सकते हो। देखो सबसे पहले देखो इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये कितने लिखे हैं 42 लाख। अब देखो ये कितने लिखा है 4 लाख, ये आंसर हो नहीं सकता। ये कितने लिखे हैं 4 लाख, ये आंसर हो ही नहीं सकता। ये कितने लिखे हैं 42 लाख, 42,000, ये आंसर नहीं हो सकता। ये लिखे हैं 42 लाख, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। मान लो 1 सेकंड में मैंने लगाया, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था क्वेश्चन, आपके नवोदय ने पूछा है, इसी वजह से देखो मैंने आपको 1 सेकंड में लगा के दिखा दिया। आपको मैंने ट्रिक बता दी, या तो आगे से काउंट करो या पीछे से करो। देखो हम अगर पीछे से करते तो देखो कितने थे 65 से, देखो 965 से, 965 इसके भी पीछे, 965 इसके भी पीछे, 965 इसके भी पीछे, 965 इसके भी पीछे। कुछ जो कमजोर स्टूडेंट हैं या उनके पास दिमाग कम है तो वो क्या करते हैं पीछे से काउंट करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पीछे से काउंट बिल्कुल भी नहीं करने, इन क्वेश्चनों को पीछे से नहीं करना है। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, करना है, पीछे से बिल्कुल भी नहीं करने ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट कहाँ से करना बताइए, स्टार्ट करना आगे से। आगे से अगर आप करेंगे तो मात्र 1 सेकंड में, 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमने देखा, ये देखो कितने 42 लाख, इसमें कितने हैं 4 लाख, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 4 लाख, ये आंसर नहीं हो सकता। ये है 42,000, हमें 42 लाख चाहिए थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे से करना किसी भी क्वेश्चन को, पीछे से नहीं करना। जो आपके टीचर ने ट्रिक बताई उसको भूल जाओ, वो यहाँ काम नहीं करने वाली। ठीक है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को देखो, जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन अब मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर इसका आंसर अगर आप देना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है। अगर मेरा मन कर रहा है कराने का, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करा ही देता हूँ। आप कर भी नहीं पाओगे, बहुत सारे कमजोर बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो मैं करा देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था, इसको सबसे पहले काउंट करना है और हमें आगे से करना है। तो हमें काउंट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमारा 1 करोड़ आना चाहिए। ये कितने हैं 12 करोड़, आंसर नहीं हो सकता। ये कितने हैं 12 करोड़, आंसर नहीं हो सकता। ये कितने हैं 1 करोड़, 1 करोड़, ये दोनों हैं। लेकिन 1 करोड़ के बाद कितने होंगे 20 लाख होंगे। ये 1 करोड़ के बाद कितने आते हैं 20 लाख आते हैं। इसमें क्या है देखो 1 करोड़, देखो 1 करोड़ 20 लाख, बिल्कुल राइट है। 1 करोड़ 200 लाख, 200 लाख हो सकता है, 200 लाख नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख हमने लास्ट पढ़ा और आंसर आ गया 5030। देखो ये लिखा है 5030, तो 5030 ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है उसको आगे से आपको करना है, बिल्कुल आगे से करना है। सबसे पहले इसको काउंट करना है और आगे से आपको करना है। जो भी स्टूडेंट, देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझा दूं मैं, कुछ बच्चों के समझ में आ रहा होगा और बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं पा रहे होंगे, तो आपको लिखते जाना है इनको। ठीक है। कैसे करेंगे देखो, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ से हम करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ आ रहा है, तो 1 करोड़ देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, और 1 करोड़ इसमें भी है। लेकिन 1 करोड़ के बाद 20 लाख आना चाहिए। यहाँ पे कितना है 20 लाख है, यहाँ पे कितना 200 लाख है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताएं। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कौन करेगा बताओ इस स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सही करेगा बताओ, कमेंट में बताओ। हाँ मैं करूंगा, तो कमेंट तो करते रहा करो, तभी हमें पता चलेगा कि आप बिल्कुल क्वेश्चन करने में सक्षम हो या बिल्कुल आप पे नहीं आ रहे।
ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। देखो आपके जवाहर नवोदय में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई मैंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन, आपके पेपर में से मैंने उठाए हैं। ठीक है, देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है इसको समझेंगे। देखो विभिन्न अंकों से बनी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दाई के स्थान पर होना चाहिए। तो हम देखो 9 दाई के स्थान पर देखेंगे, सम में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन उसने एक ठप्पा लगा दिया। वो ठप्पा क्या है, उसने बोला छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या छांटो। तो देखो ये देखेंगे कितनी है, 20 है, ये देखेंगे ये कितनी है, 12 है, ये देखेंगे 21 है, और ये कितनी है, 10 है। देखो आगे वाले 2 अक्षरों को पहचान लो, तभी आपको पता चल जाएगा कौन सी छोटी है। ये देखो आपको 10 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ है, और ये कितना है, 21 है। सबसे छोटा अक्षर कौन सा है बताइए, सबसे छोटा अक्षर है 10। और उसने क्या बोला, हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसमें 9 दाई के स्थान पर हो, इसमें 9 दाई के स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। देखो आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन मैंने आपको कराया, और देखो आपके पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको बना के करा दिया, वो अपने तरफ से करा रहा हूँ। जैसे और टीचर आपको कराते हैं वो बहकाते हैं आपको, देखो आप वो आपको खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करा देंगे जिससे आप डर जाओ और आप क्या करो कि उनका कोर्स खरीद लो। इसी वजह से वो आपको खतरनाक क्वेश्चन कराएंगे। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका पेपर में पूछ रहा है। देखो पेपर में ये पूछा था, इससे पहले मैंने जो भी क्वेश्चन कराए थे वो सारे के सारे आपके पेपर में पूछे हैं, वही मैंने सॉल्यूशन कराए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसने बोला 9 दाई के स्थान पर हो, 9 सम में दाई के स्थान पर है, लेकिन उसने बोला छोटी से छोटी होनी चाहिए, सबसे छोटी हमारी 10 दिख रही है, ये देखो 10 दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने 1 सेकंड में इसको कर दिया, और हम हर स्टूडेंट को कंपटीशन करेंगे और उनसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। ठीक है, मैथ में ये सोच लेना का झंडा गाड़ देंगे अपना, अगर आप अच्छे से मेहनत की तो झंडा गड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, अंकों 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या क्या होगी। देखो सम संख्या कैसे बोलते हैं, देखो सम संख्या वो होती है जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए। ठीक है, अब देखो लास्ट में जिस संख्या के लास्ट में 2 से भाग चला जाए, देखो कभी आपको 9 में 2 से भाग चला जाएगा, 9 में 2 से भाग जाएगा, बताओ बच्चों, नहीं जाएगा। 9 में 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ये वाला और ये वाला। लेकिन उसने क्या बोला है कि देखो इन वाले अंकों का प्रयोग करना है, और उनके सबसे छोटी संख्या हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब जिसमें 5 अंक होंगे वही संख्या हमारी सबसे छोटी होगी। इसमें देखो 4 अंक हैं, 1, 2, 3, 4। अगर देखो आप लोग बोल रहे होंगे कि जीरो भी तो लगा है, तो जीरो तो काउंट है ही नहीं। इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2594। इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको पढ़ेंगे 20,594। तो कौन सा यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सम संख्या है, सम संख्या देखो पीछे 4 है, 4 में 2 का भाग चला जाता है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें अक्षर तो 4 ही हैं, जीरो तो काउंट ही नहीं की, तो इसी वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे को समझ में आया बहुत अच्छी बात है। देखो नवोदय में आपके पूछा है, 2017 में आया हुआ है आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सबको एक नोटबुक में लिखते जाना, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको बार बार इसी क्वेश्चन को पूछेगा वो, या संख्या चेंज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 8वां का जो क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। देखो हमें जोड़ तो आते हैं, आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जोड़नी है। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 9 के लिख दो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई कि नहीं, बताओ। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, छोटी से छोटी, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन सबको जोड़ दो। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 के यहाँ पे 10 लेके जाएंगे, और बाद बाकी के 4 हैं 9 9 के लेके जाएंगे। अगर जोड़ना है तो जोड़ दो। देखो 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो गए, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो गए, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो गए, 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसमें पहचानेंगे कि कौन सा आंसर होगा। देखो 4 तो 9 9 के आने चाहिए, इसमें 3 9 9 के हैं, देखो पीछे इसमें कितने हैं, 4 हैं, इसमें कितने हैं, 3 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता।
इसमें 4 हैं लेकिन जीरो हमारी 10 होने चाहिए और इसमें क्या है, जीरो एक एक्स्ट्रा है, ये वाली जीरो कहाँ से आ गई, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें चेक करेंगे, इसमें देखो 4 नौ के हैं, बिल्कुल राइट है, 10 भी हैं, बिल्कुल राइट है। इसमें चेक करेंगे देखो 3 नौ के हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 2016 में, आपके 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जवाहर नवोदय ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाया ये क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन में छेड़खानी नहीं करी, आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो उसने बोला तो सही है, इसमें देखेंगे दोबारा से मैं आपको समझा दूं क्या बोला था। जो बच्चे कमजोर हैं वो दोबारा से समझना। देखो कभी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आपको नौ की संख्या बढ़ाते जाना है। मान लो वो बोले 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको 10 बार नौ के लिखने हैं, ठीक है। आपसे बोले 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो आपको 7 बार नौ के लिखने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर आपसे 7 अंकों से छोटी संख्या पूछे तो छोटी से छोटी संख्या पूछे, 1 लिख के 6 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये छोटे छोटे हो गई। उसने बोला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो 9 की 5 बार लिख दो, ठीक है, 5 बार 9 के लिख दिए। और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी है, तो ये हमने लिख दिया। इन दोनों को जोड़ना है, उसने बोला योगफल क्या होगा, योगफल, योग बोलते हैं जोड़ने से, योग किससे बोलते हैं, जोड़ने से, जोड़ने से। तो हमने जोड़ेंगे, 9 0 9 हुए, 9 0 9 हुए, 9 0 9 हुए, 9 0 9 हुए, 9 और 1 10 हुए, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यही मैच कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। उसने बोला है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको पहचाननी है। अब आपको किसी बच्चे को भी ये क्वेश्चन दे दूं तो वो इस क्वेश्चन को पहचान देगा, लेकिन ये कोई क्वेश्चन फेक क्वेश्चन नहीं है, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय ने 2015 में पूछ लिया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ठीक है। मैं आपको आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो खत्म नहीं हो रही है, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाने दो, लेकिन सारे के सारे आपको क्लियर कराऊंगा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए तो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में वीडियो लेके आऊंगा, उसमें देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में देना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कुछ मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा आपको होमवर्क के लिए, तो देखो इस क्वेश्चन का वो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना ले लो। HW के लिए यानी होमवर्क के लिए, आपके घर के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी देखो। इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले मैं आरोही और अवरोही क्रम बता दूं क्या होते हैं। आरोही क्रम, देखो आरोही क्रम कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते। तो आरोही क्रम कैसे बोलते हैं, आरोही, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम कैसे बोलते हैं, पहले तो हम छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ऐसे करके हम लिखते जाते हैं, तो वो क्या हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले हम बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, फिर उससे, तो ऐसे करके लिखेंगे तो वो हो गया अवरोही क्रम। अब देखो आपके पास ये संख्या है, आपके पास ये संख्या है, ये वाली जो पूरी संख्या आपको दिख रही है, ये पूरी पूरी संख्या है, ठीक है। इनमें आपको क्या करना है, बताइए क्या करना है, तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में जब आप लिख पाओगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, तो आरोही क्रम में देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटा छांटना है। सबसे छोटा कौन सा है बताओ, देखो ये कितने हैं 12 हैं, ये कितने हैं 12 हैं, और ये कितने हैं 11 हैं, ये कितने हैं 11 हैं, तो इन दोनों में से आप छोटा छांटेंगे। ये देखो 32 है पीछे, ये 23 है, तो अब हमें पता चलेगा सबसे छोटा होगा वो कौन सा होगा, 11 0 2 3 होगा, ठीक है, कॉमा लगा दो। उसके बाद कितना होगा, ये वाला होगा 11 32, तो हम 11 लिख देंगे और 32 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा होगा इनमें से, ये देखो 13 है और ये कितना 31 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 0 13, फिर उसके बाद लिखेंगे 12 0 31। अब बताओ कि ऐसा आंसर कौन सा मिल रहा है, वही आंसर होगा, बताइए कौन सा मिल रहा है। तो हम देखो चेक करेंगे, ये कितना है 12 23, ये कितना है 12 32, देखो 11 32 ये आंसर नहीं हो सकता, ये कितना है 11 32 ये आंसर नहीं हो सकता। तो देखो ये हमने दो ऑप्शन तो बिल्कुल काट दिए, सदासत हमने काट दिए। इसके बाद देखो हम इस वाले ऑप्शन को देखेंगे, देखो इसने बोला 11 23 तो सही लिखा है, लेकिन इसके बाद हमारा कितना होना चाहिए 11, देखो 11 32 होना चाहिए, यहाँ पे 31 लिख दिया, ये ऑप्शन कट गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आया होगा, देखो आरोही क्रम अवरोही क्रम बहुत छोटी चीज है और आपके एग्जाम में पूछी गई है। देखो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में, देखो जवाहर नवोदय के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के साथ में लेके चल रहा हूँ, इसी से आपको सिखा रहा हूँ मैं अपने घर से क्वेश्चन नहीं बना रहा, जो आपके पेपर में आएंगे वही इस देखो यही रिपीट होते रहते हैं बार बार, इनको नोट करते हैं ना सारे क्वेश्चनों को, यही क्वेश्चन देखो आपके दोबारा से एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन जो है, अंकों इतने का प्रयोग करके बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा।
आपको देखो ये देखो आपको 3 अंक दिख रहे हैं ना, ये आपको 3 अंक दिख रहे हैं, कितना 9 है, 6 है, 0 है। इनका प्रयोग करके बड़ी से बड़ी बनानी है और छोटी छोटी संख्याओं को गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसका गुणा कौन कौन नहीं कर पाएगा बताओ। जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखो 9 1 9, 0 आ गई, 9 6 54 की 4, 5 आ गई यहाँ से, 9 9 81, 81 और 5 हो गए 86। ठीक है, अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 0 का करेंगे तो 0 0 0, इसके बाद इसमें और इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें पता चल गया कि लास्ट में जो हमारा अक्षर आएगा वो कितना आएगा। देखो इसको जोड़ेंगे तो देखो अभी तो पहले कर लो, 6 का 0 में करेंगे तो 0 आ गई, और 6 का 6 में करेंगे तो 36 की 6, 3 बचे, 9 6 के 54, 54 और 3 कितने हो गए बताइए, 54 3 हो गए 57, यहाँ लिख दो 57। ठीक है, 57 लिख दिया। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 0 की 0, ये बचे 4 और ये बचे कितने 6, यानी 640 आंसर आएगा। जिसके पीछे 640 है वही आंसर है। इसके पीछे कितना है 760, आंसर नहीं है। इसके पीछे कितना है 900, ये आंसर नहीं है। ये कितना 240, ये आंसर नहीं है। एक बचा 640, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 640। ठीक है, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो कमेंट में बता दे, बिल्कुल हम 3 अक्षर से पहचानेंगे, पूरा हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं भी नहीं कर रहा। देखो ये क्वेश्चन कोई फेक नहीं है, आपके देखो 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में। जवाहर नवोदय लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या करें बताओ। आपके पेपर के मैं निकाल के करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, 2014 में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा है। जिन बच्चों को गुणा करना नहीं आ रहा तो वो गुणा करना सीख जाएं। जिन बच्चों को गुणा में दिक्कत है वो कमेंट में हमें बता दें, मैं गुणा करने की ट्रिक बता दूंगा। बहुत अच्छे से डायरेक्टली गुणा कर सकते हो, कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हमें देखना है 6। देखो हमने बड़ी से बड़ी लिखी, देखो बड़ी कितनी थी 9 6 0, और छोटी छोटी कितनी 6 0 9। अब इनका मल्टीप्लाई पूछा, उसने बोला इन संख्याओं को गुणनफल पूछा, देखो गुणनफल, तो हमने गुणनफल किया है तो गुणनफल यही आएगा 640 लास्ट में होगा। अभी तो हमने पूरा जोड़ा नहीं है, पूरा जोड़ेंगे तो बहुत आ जाएगा। देखो पूरा जोड़ेंगे तो 0 4 6 और 4 8 और 5, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर मैच कर लो, ये भी हो जाएगा। लेकिन हमें जब 4 अक्षर से आ रहा है तो हमें टाइम खराब क्यों करना, हम दूसरे क्वेश्चन पर टाइम लगाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। अब 12वें क्वेश्चन में देखेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय ने पूछा है 2014 में। ठीक है, कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, 2014 में पूछा है। उसने क्या बोला है कि अंकों 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली बड़ी छोटी से छोटी संख्या क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। सबसे पहले हमें छोटी से छोटी संख्या छांटनी है, कौन सी है बताइए, छोटी छोटी कौन सी है। देखो ये कितना है 30 है। ठीक है, ये कितना है 30 है, ये कितना है 34 है, और ये कितना है 30 है, और ये कितना है 30 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन मैं इसको एक बार साफ कर दूं क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। देखो अब देखो ये कितना है 30 है, लेकिन लास्ट में देखेंगे 450 है, ये कितना है 500 है, और ये कितना है 45 है, और ये कितना है 540 है। ठीक है, उसने क्या बोला है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो 34 हो गई, इससे छोटी तो बहुत सारी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखो ये कितनी है 30,540, और ये है 30,450, और ये 30,045। तो बताओ कौन सा छोटा आंसर होगा। तो देखो ये 450 है, और ये 540 है, और ये खाली 45 है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें स्टूडेंट देखो उसने ये भी बोल दिया पुनरावृत्ति संभव है, यानी कि अंकों को हम रिपीट कर सकते हैं, यानी पुनरावृत्ति मान लो कहीं पे ऐसे ऐसे लिखा हो। ठीक है, तो वो बोला पुनरावृत्ति संभव है, तो हम 5 5 के 2 बार लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति की उसने आराम मतलब छूट दे दी है, ये देखिए ये लिखा है साफ साफ, उसने क्वेश्चन में लिख दिया 2014 में आपके जवाहर नवोदय में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हमारा लास्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी संख्या यही है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपको देखो 13वां क्वेश्चन है, 13 का नाम बुरा होता है, 13वां क्वेश्चन है। ये आपके देखो होमवर्क के लिए है, होमवर्क। देखो साथ ही साथ आप ये बताएं कि आपको जो हमने क्वेश्चन कराए हैं उनमें से आपको कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन समझ में आए। हम अगली वीडियो में और सुधार करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया तो ये सोच लेना कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत दिमाग लगा के इसका आंसर देना है, और जिस बच्चे ने इसका आंसर सटीक और सही दे दिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। ये वीडियो मेरी पहली थी, वीडियो में बहुत लेके आऊंगा पूरा गणित, और पूरा गणित एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूँ। ये क्लास फर्स्ट थी नंबर सिस्टम की, अभी नंबर सिस्टम की 4-5 क्लास आएंगी, उनमें पूरा का पूरा नंबर सिस्टम खत्म है। उसके अलावा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।